ये जो मनैल है ना, ये आज भी अपना पत्थर दिल बनाकर बैठी हुई है और इसे वलीद के पास जाने का सोच भी नहीं रही। इसका हक बनता था कि इसे वलीद के पास जाती और जाकर वलीद को सब कुछ बता देती, ताकि वलीद जो ना आगे कोई जाकर बड़ा कदम उठाता। ये उस इंसान के पीछे रो रही है जो इंसान इसे पहले दिन ही धोखा देकर जा चुका है। अब मनैल के पास ऑप्शन क्या बचा है? वलीद के सामने सच कैसे खुलेगा? अगर वलीद के सामने सच खुलकर आते तो क्या मनैल जोगी से वलीद के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए? ज़ारा के सामने भी सब कुछ सच खुलकर आ चुका है। ज़ारा को इस बात का पता लग चुका है कि मेरे साथ जो हनान ने शादी की, जिसे किस वजह से की और ये किस किस्म के घटिया लोग हैं। लेकिन ज़ारा पहले दिन अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि ज़ारा को इस बात का पता है कि अगर मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी तो आगे से जो रिस्पांस आएगा मेरी माँ का, आगे से जो रिस्पांस आएगा मेरे भाई का, तो इसे मेरे लिए बहुत सा तकलीफ दे होगा। तो इसी वजह से ये कड़वा घूंट पीती है और इसे इस घर के अंदर चुपचाप रहना शुरू कर देती है और सारे के सारे घर के जो वो काम करती जा रही होती है। जब सुबह होती है तो ज़ारा की जो माँ होती है इसे मनैल के पास आती है। मनैल जो होती है इसे घर के कामकाज कर रही होती है, जो भी टेबल्स या अलमारी पड़ी होती है उनके ऊपर जो वो कपड़ा लगा रही होती है उनको साफ़ कर रही होती है। तो आती है फुप्पो इसके पास आकर बात करती है, इसे कहती है कि अभी तक आपने जो वो नाश्ता नहीं बनाया, जल्दी से आप नाश्ता बना लें, मैंने जो वो ज़ारा के ससुराल जाना है, मेरी प्यारी बेटी जो है वो मेरा वेट कर रही होगी। जब ये बातें मनैल सुनती है तो ये आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि जो काम कर रही हूँ ना बस यही काम करूँगी, मुझसे और काम नहीं होते। तो फुप्पो को बड़ा गुस्सा आता है। अब फुप्पो पहले कभी मनैल के ऊपर गुस्सा करती थी या इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती थी तो आगे से मनैल जो है ना ये डर जाती थी। अब दोबारा ये ऐसी हरकत करती है, ऐसे इसके ऊपर प्रेशर डालती है और कहती है कि भाई आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैं आपकी फुप्पो हूँ, आपकी माँ जैसी हूँ, आपको जो काम बोला है आप चुपचाप खामोशी के साथ वो काम करें। लेकिन मनैल इनकार कर देती है। फिर थोड़ी सी इमोशनल होती है कि भाई आपके जो वालिदैन थे जो आपको बचपन से ही छोड़कर जा चुके थे, मैंने आपको पाला पोसा, आपकी खिदमत की, आपको पढ़ाया लिखाया और आज आप मेरे सामने जब इस तरह के जो वो बातें कर रही हैं जो मुझे इस तरह के मुंह तोड़ जवाब दे रही है, मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये बातें मनैल सुनती है तो इसे जवाब देती है फुप्पो को, इससे कहती है कि मुझे इस बात का पता है कि आप मुझे जो वो किस हिसाब से किस वजह से आप मुझे पाल रही थी, से आपका मकसद क्या था। मनैल को अब इस बात का 100% यकीन हो चुका है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे जो हैसियत दी हुई है, जिसे एक मुलाजमा के तौर पर हैसियत दी हुई है, जिसे मुझे मुलाजमा बनाकर रखना चाहती थी, इसी वजह से इसने मेरी जो शादी है ये ज़ैन के साथ करवाई है। लेकिन अब मनैल को भी बात नहीं मानती, इससे इनकार कर देती है। जो भी आगे से फुप्पो इसे बोलती है तो मनैल कहती है कि भाई मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करूँगी, आप मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते। जो वलीद की माँ होती है ना, वलीद की माँ को शक होता है, उसके दिमाग के अंदर ये बात जारी होती है कि भाई तो मनैल इसके साथ ज्यादती हुई है और कुछ ना कुछ बात जो मनैल हमसे छुपा रही है। जी वलीद के साथ बात शेयर करती है। जिस वक्त खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो वलीद को कहती है वलीद आप ऐसा करें कि आप एक दफ़ा ज़ैन के साथ खुद बात करें, उसे समझाएं कि मनैल को अपने साथ लेकर चले, जैसे मनैल के साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना करे। ये बातें जब वलीद सुनता है तो ये अपनी माँ को इनकार कर देता है, क्योंकि वलीद अगर बीच में आता है कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता है तो वलीद को इस बात का पता है कि भाई आगे से जो लड़की है ना इसका जो दिल है जिससे पत्थर दिल है और कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी और मुझे मना कर देगी कि भाई आप कौन होते हैं। लेकिन आपकी बात अगर वलीद जाकर बात करता है तो मेरे ख्याल में मनैल जोगी से वलीद की फेवर में जाएगी और इसकी सपोर्ट करेगी, इससे खुलकर सब कुछ बता देगी। एक दफ़ा वलीद को ट्राई तो करना चाहिए ना, एक दफ़ा जाए जाकर बात तो करे, सब कुछ पूछे तो सही कि यार आप इतनी मायूस इतनी उदास किस वजह से रह रही हैं। अभी तक तो वलीद को इस बात का पता ही नहीं है कि भाई मनैल को पहले दिन ही तलाक हो चुकी है। जब वलीद को इस बात का पता चलेगा तो वलीद को खुशी भी होगी दुख भी होगा कि यार इससे तलाक क्यों हुई है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और खुशी इस वजह से होगी कि चलो मुझे मौका मिल चुका है और मैं ऐसा से जो वो मनैल के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। अब नाश्ता पहुंच जाता है ज़ारा के घर में। नाश्ता जिस वक्त इसकी सास खाती है और जो इसकी नंद होती है वो नाश्ता खाती है तो ये बड़े खुश होते हैं कि साथ बड़ा प्यारा नाश्ता बना है। तो जो ज़ारा की माँ होती है इससे बीच में थोड़ा सा गरूर करती है, फ़ख्र महसूस करती है कि सब कुछ जो वो मैंने बनाया है। तो इतने में जो सास होती है ज़ारा की ये बात करती है और कहती है कि क्यों आपके घर में जो मनैल है
वो कामकाज नहीं करती तो फुप्पो जवाब देती और कहती कि हाँ वो पहले कामकाज करती थी, हर बात मानती थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई है तो उसके बाद इसका जो रवैया है इससे मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। भाई ये भी तो बताएं कि उसका रवैया किस वजह से चेंज हुआ है। उसका रवैया आपकी वजह से चेंज हुआ है, आपकी हरकतों की वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि आपने उसे इतनी तकलीफ जो दी है। अगर इतनी ज्यादती आप उसके साथ ना करती तो वो कभी भी आपके सामने उफ तक ना करती। वो बेचारी तो आपकी हर बात मानती थी, आपको माँ जैसा मकाम देती थी, लेकिन आपने खुद अपनी इज्जत कम करवाई है, आपने खुद अपने आप को गिरवाया है। इस घर के अंदर ज़ारा की जो वैल्यू है इसी मौके पे तो बनी हुई है। सास इसकी बात करती है कि भाई आप जो भी अपनी ज़बान से अल्फाज निकालेंगी, जैसे आप जो भी बोलेंगी तो आपकी हर बात जो वो पूरी होगी, और ये घर सिर्फ और सिर्फ आपका है। ये घर उतनी तक ज़ारा है जब तक ज़ारा के पास पैसा है, से घर वालों से पैसे मांगती रहेगी। शायद जायदाद जब ज़ारा के कंट्रोल में आएगी, ज़ारा के हाथ से निकलकर ज़ैन के पास आएगी, तो उसके बाद फिर सब कुछ जो होगा ये हनान का हो जाएगा, और हनान वाले जो होंगे ये ज़ारा को हमेशा के लिए केक मार देंगे। ज़ैन की कॉल आती है मनैल के साथ। मनैल तो पहले तो बात नहीं करती, और मनैल का हक भी बनता है कि ये ज़ैन की बात तक ना सुने। ज़ैन समझाने की कोशिश करता और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं आज भी आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये बातें जब यहाँ पर मनैल सुनती है तो ज़ैन को जवाब देती और कहती है कि मुझे इस बात का पता है कि आप मेरे साथ मोहब्बत किस वजह से करते हैं, या आपको मोहब्बत किसके साथ थी। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के साथ मोहब्बत थी, मेरे साथ मोहब्बत नहीं थी। अगर आपको मेरे साथ मोहब्बत होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता, आज मैं इस मकाम तक ना पहुंचती। देखिए मनैल अपनी जगह बातें ठीक कर रही है, लेकिन मनैल का हक बनता है कि ये नफरत तो शो करे, ये ज़ैन की काल तक ना उठाए, इसके साथ बात तक ना करे। ज़ैन आज भी घटिया इंसान इसे सुनहरे ख्वाब दिखा रहा है और ये उसके पीछे रो रही है। ज़ैन कह रहा है कि भाई मैं आज आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आज भी मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो मनैल को इस मामले पे सोचना चाहिए कि यार ये कैसा इंसान है। ये वही इंसान है जो पहले भी दावे करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि भाई मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इससे मेरे साथ धोखा किया। अब तो हर चीज़ मनैल के हाथ से निकल चुकी है। अगर ये कोई भी डिमांड करती है ना तो घर वाले जो होंगे फुप्पो और ज़ैन इसी कोई भी बात नहीं मानेंगे। वलीद और मनैल के बीच में मज़ीद मामलात कैसे बेहतर होंगे, अभी तक तो वलीद डर रहा है, क्योंकि 3 से 4 दफ़ा मनैल इसे इनकार कर चुकी है कि भाई आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब दोबारा अगर वलीद जाता है, पहली बात तो ये है कि ये जाना भी नहीं चाहता, इसे इस बात का पता है कि मैं जाऊँगा, जाकर बात करूँगा, इसके सामने इसे कुछ कहूँगा तो इससे जो वो मुझे इनकार कर देना है, बोलना है कि भाई आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, आपको कोई हक नहीं बनता। लेकिन अब की बार मेरे ख्याल में मनैल को थोड़ी बहुत इसके दिमाग के अंदर जो अकल थी, इससे जो भूसा भरा होता है ये ख़त्म हो चुका है। समझ आ चुकी है इस बात की कि यार वलीद जो कुछ भी कहता था इसे ठीक कहता था, लेकिन ये वलीद के साथ मोहब्बत नहीं करती। सबसे बड़ी कमज़ोरी ये इसकी ये है, वलीद इतनी इसके साथ मोहब्बत करता है तो इसका हक बनता है कि इससे वलीद के साथ मोहब्बत करे। हाँ इनका एंड होगा, हैप्पी एंड होगा, जिससे दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि देर बहुत हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मनैल वलीद को सब कुछ सच बता देगी। अगर वलीद को सब कुछ सच बताती है, वलीद को जाकर कहती है कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है, तो उसके बाद वलीद का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या वलीद जो होगा फिर मनैल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक